फबशीर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम टू भट्ट स्पोर्ट्स टीवी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम हाल बेहाल है। पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग और शान मसूद की कप्तानी, सारे डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान आज फारिग रहा। पाकिस्तान को इस टाइम 178 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के 76 के ऊपर 4 आउट है। और हमेशा की तरह शान, हुरैरा, बाबर और जितने भी कामरान सब फेल। 4 की 4 इनिंग्स में एक बंदा जो है वो जिसको सक्सेस मिली हो, हमेशा शान, रिजवान और आपका सऊद जो है वो हमेशा तो नहीं करेंगे। इस पे मैं बात करता हूं। पाकिस्तान की बैटिंग से मैं पहले आता हूं। बॉलिंग में तो हमने रन करवा दिए, बेकार किस्म की कप्तानी की, चीजें की, उस पर मैं बात करता हूं, एनालिसिस करूंगा प्रॉपर। चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। देखो, वेस्ट इंडीज को 244 रन हमने करवाए। मैं इसके ऊपर सर अपना पकड़ूं, आप लोग पकड़ो पाकिस्तानी फैंस, या मैं बैटिंग को पकड़ूं? बैटिंग मुश्किल होनी थी, विकेट मुश्किल है। हम डिफेंसिव खेले हैं, हमने कप्तानी में शान की रन्स करवाए हैं सबसे पहले, वो मैं बताता हूं कैसे करवाए हैं। बैटिंग पाकिस्तान की अगर आप अभी देखो, सऊद शकील 13 पे खड़ा है, ठीक है, वंस अगेन सऊद के ऊपर आ गई बात। काशिफ अली है, आपने नाइट वॉचमैन भेजा है, बाबर भी आउट हो गया दिन के एंड पे। आपकी बैटिंग का फेलियर देखो। शान मसूद जो है आम बॉल सीधी पे, इस विकेट पे भाई सीधी बॉल पे कौन आउट होता है? ठीक है, टर्न है, कुछ बॉल सीधा रहता है, मुश्किल होती है, नया बॉल है, मान लिया, लेकिन दिमाग में टर्न है। मतलब शान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, कप्तानी उससे नहीं हो रही। फील्ड प्लेसमेंट, चीजें खोल दी फील्ड, भाई आओ जी आओ, रन्स करो, ब्रेंस चार्ल्स लारा खड़े हैं, रन्स करो। मतलब उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन शान को, हुरैरा को, मतलब हुरैरा नया लड़का है, मान लिया यार, लेकिन आप डोमेस्टिक जिससे आए हो वो फर्क है। मानते हैं कि वहां इस तरह की विकेटें नहीं है, लेकिन आप ये शॉट खेल रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, इधर कुछ समझ आई आपको किसी की कि यार ये शॉट लगती है सीधी बॉल पे? अगर कोई रिवर्स खेल रहा हो, रिवर्स भी ना लगे, आउट भी हो जाए, इसका मतलब आप सोच रहे हो टर्न होगी, नहीं होगी, रिवर्स खेल दो। क्योंकि बॉलर लेफ्ट आर्म है, मैं राइटी हूं, एंगल बाहर जा रहा है, वो अंदर आएगा। अगर मैं लेफ्टी होऊंगा तो यहां से खेल लूंगा, लेकिन वो अगर आम बॉल करता है, सीधा हो जाता है, तो वो समझदारी से बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने आउट किया है। और आप डिफेंसिव। बाबर आजम आज 31 रन जरूर किए। बहुत से लोग बाबर को रगड़ा दे रहे हैं जी, बाबर हो गया, सब हो गया। साउथ अफ्रीका में जरूर उसने रन किए, फॉर्म में नहीं था, आया। मैं ये नहीं हूं कि सिर्फ इंडियन फैंस को या पब्लिक को खुश करने के लिए कहूं जी बाबर सारा कसूर, बाबर तो सब कप्तान था तब कसूर, नहीं है तो तब कसूर। बाबर ने आज रन जो 31 किए उसमें वो पॉजिटिव लग रहा था। उसने पांव चलाए अपने, एक आध स्वीप भी खेला, उतर के भी खेल रहा था, सम पॉजिटिव नजर आई, जो हकीकतन बात है। लेकिन कुछ लोग क्या कह रहे हैं जी कि चुल्लू पर पानी में डूब जाओ, इधर कर लो, उधर कर लो। मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं, मतलब यार एक व्यू लेने का ना एक होता है। मैं बात करता हूं न्यूट्रल, कभी भी मैं ये नहीं करता यार एक पार्टी को खुश कर लूं, दूसरे को प्यो बना लूं, अब्बू बना लूं। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं। बाबर का भी उतना फॉल्ट है। ये लड़के कितनी, इनकी टेक्निकें क्यों खराब है? डोमेस्टिक में नहीं खेलते, डोमेस्टिक में इस तरह की विकेटें नहीं है, ठीक है। तो बाबर 31 किए, उसको 50, 55, 60 पे एटलीस्ट इतना करने चाहिए थे। इस विकेट पे कोई किसी ने इतने रन नहीं किए। 50, 40, 30 उन्होंने भी इतने किए हैं, तो हमें करने थे। कामरान गुलाम के साथ पार्टनरशिप लगी। देखो आपकी 2 रन पे, 5 रन पे 3 पे पहले आउट होता है, 5 पे 2, उसके बाद आप एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हो। फिर कामरान एक निकलती हवाई तो वही मारता है, और उनके बॉलर एयर में डिसीव कर रहे थे। उनको पता है वेरिकन बड़ा सियाना बॉलर है, वो पेस को वेरी कर रहा है। बाबर भी एक उस पर जल्दी निकला तो उसने पेस स्लो कर दी, ढीले भी दे रहा है, तेज भी कर रहा है। 65, 75, 70 की पेस के अंदर अंदर फर्क था। उसने पिच को हमसे ज्यादा अच्छा रीड किया। अगर आप इब्रार को देखो, क्यों नहीं इब्रार विकेट ले पाया? तेज कर रहा है, विकेट के बीच में से ले रहा है, विकेट के बाहर से नुमान को टर्न मिलता है, बीच में से मिलता है, लेकिन लाइन का भी फर्क है ना, चेंज करना पड़ता है। वेरगन वो करता है, क्रीज यूज, एंगल यूज, और किए उसने। और हमारे प्लेयर्स भी डिफेंसिव खेले। मतलब अब आप देखो ना, जिस तरह कामरान आउट हुआ, फिर सऊद पे आ गई बात, फिर काशिफ पे बात आ गई, और अब क्या है, अब कि हम हार के बिल्कुल सर पे खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि 178 रन जो है इस विकेट पे, जहां आपके 76 फॉर 4 है, जहां आपका पिछला क्लैप्स हुआ, रिजवान सऊद ने, उसने पहले भी सऊद ने 141 रन पहले इनिंग्स में किए थे, आप बच गए थे। लेकिन हर बार तो नहीं होंगे ना। अब आप मैच में, मैं बात करता हूं किस तरह सिनारियो आपका बनेगा, लेकिन विकेट मुश्किल है। अगर आप अपनी कप्तानी देखो शान की, मतलब आप कप्तानी को रोगे आप। हमने कहा था कि यार शान की कप्तानी बेहतर होगी बाबर से चीजें, लेकिन शान की अगर आप कप्तानी को देखो,
शुरू में ब्रैथवेट अच्छा खेला, तगड़ा खेला, अटैकिंग खेला, चांस लिए, अच्छा प्लेयर है, मान लिया, हो गया। लेकिन उसके बाद हमने जिस तरह फील्ड खोल दी, 50 रन 90 रन हो गए, दूसरी विकेट गिरी, वो तो उसके बाद विकेटें 2-4 गिरी है तो शान को थोड़ी सांस आई है। जो मैंने देखा इतना फ्रस्ट्रेटेड कैप्टन नजर आया वो। काशिफ अली को 3 ओवर करवा के साइड पे कर दिया। पहले भी यही हुआ था, 1 विकेट ली। भाई काशिफ अली ने पुराने बॉल पे भी बॉल पड़ के सीधा हुआ है, कोई रिवर्स का चांस मिल जाएगा, कोई चांस तो लो। टेल खेल रही थी, फील्ड खोल दी। सिंक्लेयर 28 रन कर रहा है, मोती कर रहा है, वेरिकन 18-18 रन कर रहा है, तो आपने तो लीक किए रन। 38 for 7 से उनको 163 करवा दिया, 100 रन वहां खा गए हम आखिरी दो विकेटों पे। 68 की पार्टनरशिप 41 की। शान ने बांग्लादेश के खिलाफ भी ये चीज की थी। ये हम करते आ रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि यार बॉलिंग में चीजों में नुमान ने जरूर आउट किया, 4 विकेटें ली, साजिद ने की एक्सपेंसिव रहे, फील्ड खोल दी। जब शान ने कि और रन ना हो जाए ज्यादा, 150 से 200 ना हो जाए, वो 250 कर गए। उस चक्कर में 244 पे ऑल टीम उनकी आउट हुई। और इसीलिए अब आप फंसे हुए हो, क्योंकि उनको पता था भाई चौथी इनिंग इन्होंने खेलनी है, और चौथी इनिंग खेलनी है, हमारे पे प्रेशर नहीं है। ब्रैथवेट ने रिस्क लिया, उनको जो है ना उनके रन्स बनते गए। जितने रन्स बढ़े 100-150 ऊपर के रन्स हम जल्दी आउट करें, जल्दी करें, फील्ड खोल दी। उस चक्कर में वो सिंगल ले रहा है, फील्डर ऊपर है ही नहीं। ये चीज जो है ना शान की कप्तानी में एक बार नहीं हुई, कई बार हुई है। विकेट उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी फील्ड डर से खोली, लेकिन वो आउट कर रहे हैं। हम चौथी इनिंग्स खेल रहे हैं तो बहुत सारा, मतलब आप देखो उनकी 50 पे 92 पे दूसरी, 50 पे 103, 124, 4 उनकी विकेटें हमने पार्टनरशिप लगवाई हैं। और हमने जिस तरह लगवाई उसमें सबसे बड़ा हाथ शान का है। रिव्यू हमने जाया किए, तो आपके बॉलर्स जो है वो कभी भी डिफेंसिव माइंडसेट से विकेटें नहीं लेते। उस पर जरूर एंड पे हमने बात की, साजिद की, नुमान की, मतलब उसकी बॉलिंग की अभी हमने बीच में बात की। लेकिन वो 4 विकेटें बहुत एक्सपेंसिव रन्स दे दी, उस पर रन्स बहुत खा लिए उन्होंने। ये फर्क है। वेरिकन ने 6 ओवर किए हैं, सिर्फ 3 रन दिए हैं, 1 आउट किया है। फर्क, वेरी करे, पेस करे, अटैक करे, तो आपके प्लेयर्स को प्रॉब्लम है स्पिन खेलने में। आप देखो साजिद ने इस पे बात जरूर की कि नए बॉल के ऊपर हमने जो है ना आउट हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस पर सवाल हुआ कि भाई बॉल सीधा भी रह जाता है, बाउंस पे मिल जाता है। यहां तो आज आउट नहीं, नए बॉल पे नहीं हुआ। वेस्ट इंडीज ने जरूर विकेटें ली और उसने कहा उम्मीद पूरी है। और विकेटों बैट्समैन के अजीब अजीब एक तो हमारे साफी सवाल करते हैं कि क्या ये विकेट होनी चाहिए। आकिब जावेद ने तो ये किए दावे, चीजें हुई। देखो हम उसने कहा इसी उससे हम जीते भी आए हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैचेस थे तो हम 5-5 दिन तक ड्रॉ होता था, हारते थे, कुछ रिजल्ट नजर आ रहा है। तो ये बात ठीक है अपनी जगह। अगर आप देखो मेंटली और फिजिकली, उसने कहा बैट्समैनों को काम करना पड़ेगा, इनके ऊपर जो है ना अपने रन्स करने पड़ेंगे इसी तरह सिनारियों में, चीजों में। और कोई चीज दुनिया में नामुमकिन नहीं होती, और ये बात ठीक है, वो पॉजिटिव नजर आया। जो भी हो गया, पाकिस्तान इनको अब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, रन्स करने पड़ेंगे, और मैच जो है ना इनको कल डालना पड़ेगा। और मैच इसी तरह डलता है कि सऊद शकील और आपका जो रिजवान है और सलमान आगा, ये तीनों के एटलीस्ट 50-50 तीनों के आए इस विकेट पे, तो फिर आप जीतेंगे। और अगर सऊद 60-70 कर जाता है बड़े, काशिफ अली को 20-25 कर जाता है, ठीक है, सऊद 50-60 करता है, काशिफ 20-25 करता है, रिजवान 40-50 करता है, सलमान 35-40 करता है, तो फिर आपका स्कोर जो है ना बनेगा। फिर टेल कोई 20-25 रन एंड पे रह जाएंगे, उस पर चांस बनेगा। लेकिन आसान नहीं है। पाकिस्तान के चांसेस कम नजर आ रहे हैं यहां से, और नामुमकिन नहीं होता कुछ भी, जीत सकता है पाकिस्तान। लेकिन इस हार के बाद मुझे लगता है कि शान की कप्तानी को भी ये शायद अल्लाह हाफिज कह दें। और शान की कप्तानी जो है ना वो बिल्कुल पैथेटिक थी, बिल्कुल थर्ड क्लास थी। फर्क क्या है, बहुत से लोग जो बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान टीम फारिग होगी, ये हो गया, प्लेयर हो गया। भाई आप किन विकेटों पे खेलते हो? ये लड़के डोमेस्टिक कहाँ खेलते हैं? क्या किसी ने कभी पूछा है कि जो आपके प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस चीजें क्या, उनका जो है आपका है मेंटोर्स हैं लगे हुए, क्या काम हो रहा है? क्या इनके साथ कोई बैटिंग कोच है जो इनको स्पिन के ऊपर काम करवाता? सीरीज आपने इस तरह से लेके चलनी है, इन्होंने कहां प्रैक्टिस की हुई है इस तरह की विकेटों की? नहीं की ना, तो किसका काम है? अब सेटअप में काम करना पड़ेगा ना। इस पे कोई बात नहीं करता, सब ये कहते हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया। दुनिया के कौन से प्लेयर हैं जो इस तरह की विकेटों पे अब बन रही हैं, ये अच्छा खेल रहे हैं? बात ये नहीं है, डिफेंड नहीं है, करना इन्हीं को करने का पड़ेगा। आपके प्लेयर्स की क्वालिटी को बेहतर होना पड़ेगा स्पिन खेलने के लिए। नहीं होगा, सऊद भी तो है ना, वो इसी मिट्टी का बना है ना, कोई और तो नहीं है। तो बात यह है कि अब सऊद पे, रिजवान पे हर बार हम डाल दें, चीजें कर दें, उम्मीद पूरी है।
एज अ पाकिस्तानी उम्मीद है, लेकिन बात यह है कि मुश्किल नजर आता है। और आई एम स्टिल होपफुल कि सऊद रिजवान जो है ना, करिश्मा कमाल, सलमान आगा कर जाए, काशिफ को स्टे कर जाए तो चस करा दे पाकिस्तान, लेकिन लगता मुश्किल है। लेकिन लेट्स सी, कल फर्दर इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और लाइव स्ट्रीम में जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।